तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का 5 नंबर। तो सबसे पहले हम लोग 5 नंबर का 1 नंबर देखते हैं। फाइव नंबर में क्या बोला गया है दोस्तों? लेट अस कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, जो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया इक्वेशन उससे बनाना है। तो 5 का 1 क्या दिया हुआ है? डिवाइड 42 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट 1 पार्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर पार्ट। तो 42 जो नंबर है उसको दो भागों में हमें बांटना है, और दो भागों में बांट कर क्या करना है दोस्तों कि जो पहला पार्ट है that one part is equal to the square of the other part, जो पहला पार्ट है वो दूसरे पार्ट का स्क्वायर के इक्वल होगा। इसे फॉर्म करना है और वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। चलिए करते हैं। यहाँ पर 42 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर दिया नहीं है फर्स्ट पार्ट क्या लेना है, दूसरा पार्ट क्या लेना है, तो हमें एज्यूम करना होगा। तो हम पहला पार्ट लेते हैं। Let us assume the first part equal to x। हम लोग क्या मानते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या है दोस्तों? x है। तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 42 का एक भाग अगर x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 42 से आप x को माइनस कीजिए, जो बचेगा वही दूसरा पार्ट होगा। तो let us assume the first part equal to a, then the second part इक्वल टू, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा दोस्तों? तो 42 में से x को माइनस करके जो बचेगा वही सेकेंड पार्ट होगा। 42 से x को हम लोग माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो सेकेंड पार्ट होगा। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो भी वो दो पार्ट कि जो पहला पार्ट होगा 1 पार्ट होगा वो दूसरे पार्ट के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसमें हम लोग चलिए इसको फॉर्म करते हैं। Therefore, ये जो पार्ट है 42 माइनस x, ये जो सेकेंड पार्ट है क्या एक पार्ट है, ये दूसरे पार्ट के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन में बोला गया है। हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इधर प्लस एक्स माइनस 42, इधर क्या बचा 0। तो क्वेश्चन जो दिया था उसी को लेके हमने सेट किया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये आ चुका है। अब देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो होता है उसके फॉर्म में ये आ चुका है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्म हो चुका है। वही क्वेश्चन बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने इस क्वेश्चन से, जो कि हम कर चुके हैं। x is a number। तो ये रहा हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 में देखते हैं हम लोग कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ओड नंबर्स इज 143। मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव लगातार आने वाला है जो ओड नंबर है, ओड नंबर यानी बेजोड़ी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ऐसा नंबर। इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में क्या आता है 100, मतलब इक्वल टू 143 होता है। दोनों का मल्टीप्लाई करने से 143 आता है। तो यहाँ से तो इसको लेकर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होगा। तो हमें क्योंकि बोला गया है ओड नंबर्स बोला गया है, पॉजिटिव ओड नंबर्स बोला गया है, यानी प्लस में होगा। तो हम लोग ओड नंबर क्या ले सकते हैं
क्या मान एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कोई भी ओड नंबर हो गया, मान लीजिए 3, तो वो क्या होता है, पहले तो कोई भी ओड नंबर इवन नंबर जो होता है वो 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, और ओड नंबर क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, या तो उससे एक ज़्यादा होगा या तो उससे एक कम होगा। तो हम लोग पहला ओड नंबर लेते हैं। लेट अस टेक ओड नंबर इक्वल टू, हम लोग पहला ओड नंबर लेते हैं। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में आता है। तो इवन नंबर क्या हो सकता है, जैसे हम लोग मान लीजिए x लेते हैं, तो जो x है 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 × x। तो यहाँ पर x की जगह में कोई भी अगर हम लोग नंबर डालेंगे तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 × x है यहाँ पर, और वो इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर में अगर हम लोग +1 कर देते हैं तो वो एक और नंबर हो जाएगा दोस्तों, तो +1 हम लोग कर देते हैं, तो एक और नंबर हो गया। जैसे हम लोग मान लीजिए x की जगह में 1 लेते हैं, तो 2 × 1 2 + 1 3, एक और नंबर है। मान लीजिए x की जगह में हम लोग 2 लेते हैं, तो 2 × 2 4 + 1 5, वो भी क्या है, और नंबर है। तो इस तरह से ये होता है। तो हम लोग दूसरा और नंबर क्या ले सकते हैं, लेट अस टेक सेकंड और नंबर इक्वल टू, तो कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर लेने वाला है। तो ये जो ओड नंबर है, ये एक ओड नंबर है, अभी मैंने बताया। x की जगह में कोई भी आप नंबर डालिए तो ये एक ओड नंबर ही आता है। तो या इससे +2 ज़्यादा होगा, या फिर -2 होगा इससे, क्योंकि जो ओड नंबर होता है जैसे 5 में +2 करेंगे तो 7, तो वो एक ओड नंबर है। 7 में +2 करेंगे तो 9, वो भी एक ओड नंबर है। और वहीं हम लोग 5 में अगर -2 करते हैं 3, तो वो एक ओड नंबर है। -2 करते हैं फिर से 3 में 1, वो भी एक ओड नंबर है। तो ओड नंबर में +2 या फिर -2 करके हम लोग एक उससे पहले या उसके बाद में आने वाले ओड नंबर हम लोग मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसमें माइनस करते हैं। इससे पहले वाला जो कॉन्सिक्यूटिव, इससे पहले आने वाला जो ओड नंबर है हम लोग वो लेते हैं। इसमें दोस्तों क्या करना होगा, -2 करना होगा। तो क्या होगा, 2x + 1 में -2 करेंगे तो क्या आएगा, 2x तो 2x रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा से छोटा माइनस होगा, तो 2 से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा दोस्तों। और साइन किसका होगा, जो नंबर बड़ा होता है, यहाँ पर 2 बड़ा है, 2 का साइन क्या है, माइनस है, तो ये माइनस हो गया। तो ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है उसमें फॉर्म करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ओड नंबर्स इज 143। हमें 2 कॉन्सिक्यूटिव यानी लगातार आने वाला, एक के बाद एक आने वाला हमें ओड नंबर पता चल चुका है। एक ये है और दूसरा ये है। अब दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 143 आता है। तो हम लोग उसमें इसको बैठाएंगे। Therefore 2x + 1 2x - 1, अगर हम दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट यानी दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, वो इक्वल टू किससे होगा, 143 के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन में दिया है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। 2x × 2x 4x² प्लस माइनस 2x × 1 2x प्लस × प्लस 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x ही होगा, प्लस माइनस 1 1 जा 1 इक्वल टू 143। देखिए -2x + 2x कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा कट के। 4x², ये 143 इधर आएगा, ये इधर कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, इधर आने से माइनस हो जाएगा, -143 और -1 में ऑलरेडी है इक्वल टू 0। तो 4x² माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही होगा। 143 और 144 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन जाएगा दोस्तों,
4 कॉमन जा रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे, मतलब दोनों ही नंबर 4 के टेबल में, 4 भी 4 के टेबल में आता है, 144 भी 4 के टेबल में आता है, तो 4 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 4 3 जा 12 2 4 4 6 जा 24 इक्वल टू 0। अब 4 इंटू ये नंबर है, तो ये क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये जो नंबर है 4 ये 0 के नीचे आएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा। तो 0 से अगर कोई भी नंबर डिवाइड हो या फिर मल्टीप्लाई हो, क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो ये इसे 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने बोला था, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए चाहिए होता है। तो ये हम लोगों का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आंसर। दोस्तों चलिए हम लोग 5/3 करते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 313। मतलब दो लगातार जो नंबर है उसका स्क्वायर का जो सम है यानी प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, इक्वल होगा 313 के इक्वल होगा। चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑड इवन कुछ ऐसा नहीं दिया है, तो हम लोग कोई भी नंबर मान सकते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए नंबर x मानते हैं, तो उसके कॉन्सिक्यूटिव यानी कि उसके अगला नंबर क्या होगा, x+1 होगा, क्योंकि कोई भी नंबर का अगला नंबर उसमें +1 करते हैं तो ही आता है, इसलिए let us take first number इक्वल टू x। अगर हम लोग पहला नंबर x लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा, x+1 होगा। देन सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होगा, x+1। तो बोला क्या है कि दोनों का स्क्वायर का जो सम होगा वो 313 के इक्वल होगा। तो हम लोग उसी में इसको पुट करते हैं, पुट अप। तो इसका स्क्वायर प्लस इस नंबर का स्क्वायर ये इक्वल टू किसका होगा, 313 का। एक क्वेश्चन दिया है और जो क्वेश्चन दिया है उस पर हम लोगों ने इसको पुट किया। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 313। अभी 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू 2 और 2 इंटू x 2x प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 ही होगा, इक्वल टू 313। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 313 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 313 इक्वल टू इधर 0 बचेगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस होता है, तो 313 से 1 माइनस करेंगे तो 312 माइनस 312 इक्वल टू 0। तो ऐसे 2 कॉमन जाएगा, 2 कॉमन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अंदर 2 1 बचा 11 2 5 10 6 12 इक्वल टू 0। इससे पहले क्वेश्चन में भी इधर वाला नंबर जो है ये मल्टीप्लाई में है, ये नंबर जो है ये पूरे नंबर के साथ 2 जो है ये पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 0 के नीचे जाएगा नंबर, तो 0 से डिवाइड होगा 2 तो 0 ही बन जाएगा। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो 0 ही हो जाता है। तो 2 0 के नीचे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने से डिवाइड होगा 0 से तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इक्वल टू 0।
और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, लेट अस कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सेम इससे भी जो स्टेटमेंट दिया है इसका यूज करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो 6 का 1 नंबर क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरिया इज 15 मीटर। तो एक जो यहाँ पर शेप दिया गया है वो क्या है, रेक्टेंगल है, जिसका डायगोनल कितना है, डायगोनल का लेंथ जो है वो 15 मीटर है दोस्तों। और उसका जो लेंथ जो है वो ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन let us take the breadth of rectangular field equal to x मीटर। हम लोग ने जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर फील्ड कैसा होता है दोस्तों, ऐसा होता है, ऐसा होता है एक रेक्टेंगल। तो इसका ये ब्रेथ होता है और ये लेंथ होता है, और एक कोने से दूसरा कोने जो लाइन जाता है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको डायगोनल बोलते हैं। तो इसका ब्रेथ से लेंथ क्वेश्चन में बोला है कि 3 मीटर ज़्यादा है, और इसका जो ये डायगोनल है ये 15 मीटर है, ये बोला है। तो लेट अस टेक द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज x मीटर। तो लेंथ कितना होगा, क्वेश्चन अगर ये ब्रेथ अगर x मीटर है तो लेंथ कितना होगा दोस्तों, उससे 3 मीटर ज़्यादा, यानी x पर 3 मीटर। और डायगोनल तो दिया है 15 मीटर। डायगोनल गिवन डायगोनल कितना दिया है, 15 मीटर। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, और जहाँ भी ये 90 डिग्री है, और जहाँ भी राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है वहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लगता है, जो होता है डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। इसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगा, जो होता है डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो उससे हम लोग इसको डालते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो यहाँ पर डायगोनल कितना है दोस्तों, 15 मीटर, 2 मीटर है। तो 15 का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ कितना है दोस्तों, लेंथ हम लोगों का आया है x+3। तो लेंथ का स्क्वायर यानी x+3 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ब्रेथ है x मीटर, तो x का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर दोस्तों 225 होता है, ये प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो प्लस x स्क्वायर है इसको हम लोग यहाँ पर लिखें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पर रखेंगे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 3 जा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9। अभी इस नंबर को भी उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये प्लस 2 इधर जाके माइनस 225 इक्वल टू 0। तो ये टोटल को इधर लिखें, ये टोटल को इधर लिखें।
एक लाइन स्किप किए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखे टोटल को, और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिखे, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग फॉर्म किए। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2x² प्लस 6x प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस है इसलिए माइनस, 225 में इसको माइनस करेंगे तो हम लोगों का आएगा कितना आएगा दोस्तों, 225 में अगर हम लोग 9 को माइनस कर दे तो हम लोग का 216 आता है। 216 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 कॉमन जाएगा, तो यहाँ पर 2 कॉमन देंगे, x² प्लस 3x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब ये 2 को क्या करेंगे दोस्तों, प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हुई पहले की तरह, तो यहाँ पर x² प्लस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये रहा हम लोगों का आंसर।